Hello everyone, welcome to this YouTube channel and welcome to this React playlist series. In this playlist, we are basically trying to learn each and every single concept of React, which is starting from the basic and going till the most complex concept of React. So we have started learning about functional components, class components, and state and props, and then so on. We'll continue this and we'll go till context API, Redux, and form handling, and all these kind of concepts. Okay, today in this video I think it is going to be my most favorite video, because in this video we are going to discuss the most favorite topic of mine, is that like the React most famous error. Okay, so like whenever like initial days when I started learning React, मैंने ये error बहुत ज़्यादा face किया था, because I didn't know कि ये error क्यों आ रहा है and what is the reason behind this error, and like it used to keep coming and आपको बहुत ज़्यादा information ही provide नहीं करता है वेबसाइट पे. like जब when I was new to React, तो like मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा information provide नहीं कर रहा है, but इसकी वजह से, इस एरर की वजह से आपका पूरा का पूरा पेज ब्लैंक हो जाता था और अब बहुत डिफ़िकल्ट होता था टू अंडरस्टैंड कि एरर कहाँ से आ रहा है एंड क्यों आ रहा है. ठीक है, so this is the most famous error of React, that too many re-renders. React limits the number of renders to prevent an infinite loop. Okay, तो क्या सिचुएशन होती है, क्या क्या डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जब ये एरर अकर करता है या फिर ये एरर आता है. हम इस वीडियो के अंदर वो सब सिनेरियोज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड या सो लाइक वी विल अंडरस्टैंड कि क्या होता है. वन वेरी बेसिक सिनेरियो कि क्या होता है एंड क्यों ये एरर आता है, इज़ दैट कि रिएक्ट क्या करता है. बेसिकली रिएक्ट के अंदर कुछ इंजन्स होते हैं बैकग्राउंड के अंदर, वर्चुअल डॉम होते हैं, कई लाइक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होते हैं जो रन करते हैं, जिसकी वजह से रिएक्ट का एप्लीकेशन रन करता है आपके ब्राउज़र के ऊपर फाइनली. ठीक है, सो वो क्या करता है, बेसिकली चेक करता रहता है कंटिन्यूसली कि आपने क्या स्टेट अपडेट करी है, बिकॉज आपका रिएक्ट रीलोड नहीं करता है उसका पेज, राइट. तो वो एक कंटिन्यूसली मैकेनिज्म एक पीछे चलता है जो आपकी एप्लीकेशन को कंटिन्यूसली चेक करता है कि आप कुछ अपडेट कर रहे हो तो हम यहाँ पर आपके वेब ब्राउज़र के ऊपर अपडेट करें. तो अगर आपने एक इनफाइनाइट लूप करके कुछ अपडेट करना स्टार्ट कर दिया तो आप इनफाइनाइटली आप अपना ब्राउज़र अपडेट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू अपडेट योर ब्राउज़र ऑन एन इनफाइनाइट लूप. ठीक है, तो इस वजह से उन सिनेरियोज को वो अवॉइड करने के लिए रिएक्ट इस टाइप के एरर्स को थ्रो करता है. ठीक है, सो लेट्स गो हैड इनसाइड द VS कोड एंड हम लोग वन बाय वन करके विल कवर 3 सिनेरियोज की क्या क्या सिचुएशन ऐसी हो सकती है जब ये एरर आता है. तो विल कवर 3 सिनेरियोज एंड विल स्टार्ट बाय one by one all the errors. Okay, so I'll create a component over here, react famous error dot jsx. ठीक है, हम लोगों ने क्रिएट किया import react. हम लोग बहुत सिंपल एग्जांपल क्रिएट करेंगे जिससे हम लोग को क्विकली समझ में आए, हम लोग को एग्जांपल समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और हम लोग मीन्स कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कर सकें. ठीक है, सो एक्सपोर्ट function and then state famous. state क्यों लिखा है हमने वैसे, state famous error. ओके, सो लाइक ठीक है, state famous error, no it should be react famous error. रीनेम करते हैं हम इसको वापस से. ठीक है, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, रिएक्ट फेमस एरर. ठीक है, हम लोगों ने हमारी फाइल नेम अपडेट किया एंड देन विल अपडेट आवर कंपोनेंट नेम आल्सो. ठीक है, और हम लोग यहाँ पर फिर एक रिटर्न फंक्शन डिफाइन करते हैं एंड देन डेव. इसके अंदर हम लोग हमारा h1 डिफाइन करते हैं, सॉरी यस, रिएक्ट फेमस एरर, रिएक्ट फेमस एरर, विच एरर, टू मैनी री-रेंडर्स. बिकॉज बहुत सारे इस टाइप के एरर्स होते हैं जब आप स्पेशली इंटरव्यू देते हो. लाइक आई डोंट नो, लाइक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज जहाँ पे आपके इंटरव्यूअर्स आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि लाइक इफ़ यू हैव डन ट्रूली, इफ़ यू हैव डन द डेवलपमेंट, तो आप बताओ कि आपने क्या क्या ऐसे एरर्स फेस किए हैं जहाँ पे लाइक यू गॉट एक्सट्रीमली स्टक एंड यू कुड नॉट अंडरस्टैंड कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या मूव करना चाहिए फॉरवर्ड. ठीक है, तो जब आपका 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, देन पीपल स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस लाइक दीज इंस्टेड ऑफ आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने के, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि दूसरे इंसान ने एक्चुअली में डेवलपमेंट किया भी है या नहीं किया है, राइट. क्योंकि अगर किया है तो डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं तो स्टक हुआ होगा. एरर्स आते हैं और आपको याद भी रहते हैं क्योंकि ये आपको लाइक सोने नहीं देते हैं, ये इतने ज़्यादा गंदे एरर्स होते हैं. ठीक है, राइट, सो वी हैव क्रिएटेड दिस.
इसके बाद में हम लोग हमारी main.jsx फाइल के अंदर जाते हैं और इसके अंदर हम लोग हमारे कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं. ओके, सो यहाँ पे जाते हैं रिएक्ट फेमस एरर, ये हम लोगों ने हमारे कंपोनेंट को इंपोर्ट किया. और फिर हमारे ब्राउज़र पे जाते हैं. हमारा ब्राउज़र हमारे को डिस्प्ले कर रहा है हमारा कंपोनेंट. ठीक है, आवर कंपोनेंट इज विजिबल. ओके, वेरी फर्स्ट सिनेरियो इज दैट कि अगर आप कोई भी स्टेट वेरिएबल डिफाइन करते हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल डिफाइन किया ए कॉमा सेट ए. ओके, और यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू डिफाइन करी यूज स्टेट. हम उसकी इनिशियल वैल्यू सेट करते हैं एज 10. ठीक है, हम लोगों ने लास्ट एग्जाम्पल के अंदर भी यही डिस्कस किया था, एकदम एग्जैक्टली सेम, राइट, कि हम लोग यूज स्टेट से एक स्टेट वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं और उसका वैल्यू 10 था. ओके, हम लोगों ने डिफाइन किया. अगर आपने फर्स्ट सिनेरियो के बारे में बात करें, अगर आपने कुछ ऐसा कंपोनेंट लिखा है जिसके अंदर आपने कंपोनेंट की डेफिनेशन के अंदर ही सेट स्टेट वेरिएबल को कॉल कर दिया है. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ राइट एट दिस पॉइंट ओनली आई से a+1. ठीक है, एट दिस पॉइंट ओनली, विच मीन्स आपका जो सेट स्टेट फंक्शन है उसको कोई कॉल नहीं कर रहा है. ठीक है, उसको कोई डेलिबरेटली ऐसा नहीं है कि मैंने किसी बटन पर क्लिक किया और आपका सेट स्टेट फंक्शन कॉल हो रहा है. नहीं, ये नहीं हो रहा है. ठीक है, आपका सेट स्टेट फंक्शन बार बार, जितनी बार भी ये रेंडर होता जाएगा पेज, उतनी बार ये सेट स्टेट फंक्शन कॉल होता जाएगा. जैसे ही कॉल होगा ये फिर रेंडर होगा, फिर ये कॉल होगा, फिर रेंडर होगा. किसके अकॉर्डिंग स्टेट अपडेट होती जा रही है कंटिन्यूसली. अगर आपकी स्टेट कंटिन्यूसली अपडेट होती जा रही है तो ये फिर रेंडर करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सीक्वेंस है, फिर ये सेट स्टेट फंक्शन आएगा, फिर वो स्टेट को अपडेट करेगा. तो ये चीज़ एक इनफाइनाइट लूप के अंदर आप स्टक हो जाओगे. ठीक है, तो जब भी आप एक इनफाइनाइट लूप के अंदर स्टक हो जाओगे, आपकी स्क्रीन विल गो ब्लैंक, यू वोंट हैव योर हेडिंग जो हमारे पास में हमने यहाँ पे लिखी है, एंड यू विल फेस दिस एरर दैट यू हैव टू मैनी री रेंडर्स एंड रिएक्ट लिमिट्स द नंबर ऑफ रेंडर्स टू प्रिवेंट एन इनफाइनाइट लूप. ओके, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप सेट स्टेट फंक्शन को डायरेक्टली कभी भी कॉल ना करो. ओके, सो सिनेरियो वन, do not directly call set state function. ठीक है, it should always be called in a such a way कि अगर आप बटन पर क्लिक कर रहे हो तो ही ये फंक्शन कॉल हो रहा है, अदरवाइज आपका फंक्शन ये कॉल नहीं हो रहा है. तो इट शुड हैपन ऑन सम इवेंट, किसी इवेंट हैंडलर के अंदर ही आपका ये फंक्शन कॉल होना चाहिए. ठीक है, ये आपने फर्स्ट सिनेरियो अपना डिफाइन कर दिया. फिक्स, आप इस तरह से एरर को फिक्स कर सकते हो कि आप उसको ना कॉल करो वहाँ पर. ठीक है, सेकेंड सिनेरियो की बात करते हैं हम. फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हो अपडेट स्टेट वैल्यू. ठीक है, आपने एक हैंडल लाइक ऑन क्लिक टाइप का फंक्शन बनाया. ठीक है, बटन एंड देन अपडेट स्टेट वैल्यू, आपने यहाँ पे फंक्शन बनाया. ठीक है, इसके अंदर आपने ऑन क्लिक करके फंक्शन डिफाइन किया है विच इज़ अपडेट स्टेट वैल्यू. ठीक है, ये आपने फंक्शन डिफाइन किया. इस तरह से हम लोग डिफाइन करते आ रहे हैं अब तक. ठीक है, ये आपने किया. और तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेट स्टेट को हमेशा एक क्लिक हैंडलर के अंदर या फिर चेंज हैंडलर के अंदर, इवेंट हैंडलर के अंदर डिफाइंड होना चाहिए. ठीक है, सो वी विल से सेट a+1. ठीक है, हम लोग ये करेंगे. तो ये आपका नॉर्मल है. हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट वेरिएबल प्रिंट नहीं किया है. सो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल h1 एंड देन a. ये आपने आपका स्टेट वेरिएबल प्रिंट कर लिया. ठीक है, मैं क्लिक करूँगी, आपका स्टेट वेरिएबल अपडेट हो रहा है. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द सेकंड सिनेरियो कि सेकंड सिनेरियो क्या होता है. जब भी आप कोई भी इवेंट हैंडलर डिफाइन करो, लाइक फॉर एग्जांपल आपने ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर डिफाइन किया यहाँ पे. ठीक है, तो आपको आइडियली ये इस तरह से ही डिफाइन करना है. अगर आप इसको यहाँ पे ये कर देते हो तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, ये वापस आपको वो एरर थ्रो करेगा, विच मीन्स ये फंक्शन, ये इवेंट हैंडलर फंक्शन ऑन एवरी रेंडर, नाउ दिस click handler and this event handler is being called again and again. जब वो बार बार कॉल कर रहा है तो बार बार सेट स्टेट फंक्शन को कॉल कर रहा है, सेट स्टेट फंक्शन को कॉल कर रहा है. बार बार सेट स्टेट फंक्शन कॉल होगा, इसका मतलब आपका जो पेज हो फिर रेंडर होगा. सो दिस इज द सेकंड सिनेरियो कि जब भी आप कोई भी क्लिक हैंडलर डिफाइन करते हो, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो रेंडर के वक्त पे आप उस फंक्शन को एग्जीक्यूट ना करो. ठीक है, सो यू डू नॉट हैव टू एवर राइट दिस. ठीक है, आपको ये कभी भी नहीं लिखना है. सो इसको करते हैं हम दिस. ठीक है, अगर आप ये लिखोगे तो आपका ब्रेक करेगा. अभी सिचुएशन आपकी एप्लीकेशन इज रनिंग फाइन. ठीक है, सो दिस कम्स डाउन एज सिनेरियो नंबर 2. यस, सिनेरियो 2 दैट डू नॉट
do not define or do not execute your click handler when render your पेज। आपका जो क्लिक हैंडलर फंक्शन है उसको आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट मत करो जब आपका पेज रेंडर हो रहा है। ये आपका सेकंड सिनेरियो होगा कि आपको ये आपको कभी भी नहीं करना है डायरेक्टली, ठीक है। इट इज़ अ बिग नो, ठीक है। ये आपको कभी भी नहीं करना है, ठीक है। इसको फिक्स करने के लिए आपके पास ये वाला फिक्स है कि आप उसको नॉर्मल फंक्शन डिफाइन करो, दैट्स इट। जब आप क्लिक करोगे वो रिएक्ट के अंदर ये ऑटोमेटिक फंक्शनलिटी है कि जैसे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे जो क्लिक हैंडलर है वो इस अलग टाइप से डिफाइंड है, ठीक है। जब आप उस पर जब भी आप बटन क्लिक करोगे वो ऑन क्लिक हैंडलर ऑटोमेटिकली उस फंक्शन को इन्वोक कर देगा। सो दैट इज़ नॉट आवर हेडेक, वो रिएक्ट का हेडेक है, वो किस तरह से उस फंक्शन को इन्वोक करता है, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द थर्ड सिनेरियो। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जैसे आपका इस फंक्शन के अंदर बस एक सिंगल लाइन लिखी हुई है, राइट। तो इंस्टेड हम लोग इस लाइन को यहाँ पर लिखने के बजाय हम लोग उसको डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इनसाइड योर JSX ओनली, ठीक है। तो हम लोगों ने एक बटन बनाया, ओके। वापस क्यों लिखना, ऐसे लिखना है, ठीक है। ये आपने बटन बनाया, इंस्टेड हम इस लाइन को यहाँ पे डिफाइन करने के बजाय हम यहाँ पर भी तो डिफाइन कर सकते हैं ना, ठीक है। वी कैन डू दिस ऑल्सो, राइट। तो अगर आप ये चीज़ करते हो, ठीक है, तो अगेन यू विल स्टक इन दिस इनफाइनाइट एरर, ठीक है। जब भी तो इस सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि ये फंक्शन ये स्टेटमेंट डायरेक्टली कॉल हो रहा है, ठीक है। आपको सेट स्टेट फंक्शन को डायरेक्टली, बस आपको ये याद रखना है कि आपको सेट स्टेट फंक्शन को कभी भी डायरेक्टली इन्वोक नहीं करना है, ठीक है। इस सिचुएशन के अंदर योर सेट सिनेरियो 3, ये आपका सिनेरियो 3 हो जाता है, दैट सेट स्टेट फंक्शन शुड नॉट बी डायरेक्टली इन्वोक्ड इनसाइड क्लिक हैंडलर, इनसाइड इवेंट हैंडलर। कोई भी इवेंट हैंडलर अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो उसके अंदर आपका सेट स्टेट फंक्शन डायरेक्टली इन्वोक नहीं होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पे आपको सेट स्टेट फंक्शन लिखना है, आपको एक सेपरेट क्लिक हैंडलर नहीं बनाना है, सो व्हाट यू कैन डू, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, व्हाट यू कैन डू इज दैट आप यहाँ पर वापस से वो अपडेटर फंक्शन यूज़ करो, जो अपडेटर फंक्शन लोगों ने प्रीवियस स्टेट के अंदर यूज़ किया था। सेम आप एरो फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करोगे, आपका एप्लीकेशन वुड बी परफेक्टली रनिंग, अपडेट स्टेट वैल्यू एंड देन इट विल वर्क। आपका स्टेट वेरिएबल आराम से अपडेट होगा एंड देन इट विल रन परफेक्टली फाइन, ओके। सो दीज आर द 3 डिफरेंट सिनेरियोज जहाँ पर ये एरर आपको सबसे ज़्यादा विजिबल रहता है। मतलब मुझे सो फार यही सिनेरियोज ऑब्जर्व किए हैं मैंने। वैसे तो कई बार ऐसा होता हो कि आप कोई भी मतलब एज अ ह्यूमन हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं, राइट। तो कई बार हम लोग ऐसी कोई मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से वो एरर आ सकता है, बट दीज आर द सिचुएशन, जो कोर प्रॉब्लम है ना वो हमेशा यही रहेगी कि आपने अपने सेट स्टेट फंक्शन को एक अनकंट्रोल्ड वे के अंदर रन कर दिया है, ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप हर जगह चेक करो कि आपका सेट स्टेट फंक्शन किस किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर वो कहीं पर भी अनकंट्रोल्ड तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, जो हो सकता है कि एक बार से ज़्यादा क्लिक हो रहा है, तो आपको उसको वहाँ पर रोकना है। यू हैव टू स्टॉप इट ओवर देयर, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका पेज विल गो ब्लैंक एंड यू विल हैव दिस एरर इनसाइड योर कंसोल, ठीक है। दैट रिएक्ट हैज़ टू मेनी री-रेंडर्स एंड देन you have this like React limits the renders to prevent an infinite loop, okay. So that's it for this video. Thank you so much for watching and thank you so much for continually watching these videos. If you really like the videos, please leave a comment in the comment section below and yeah, that's it. Thank you so much for watching.